गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक आओ व्याकरण सीखो का पाठ प्रत्यय एवं उपसर्ग। प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है बच्चों? शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले पद प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में कोई शब्द है, मूल शब्द है, उसके अंत में जब कोई छोटा पद जुड़ता है, दूसरा पद जुड़ता है, उससे जो नए शब्द बनते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए आ है प्रत्यय। इसे मैंने मूल शब्द धातु रूप से धातु में जोड़ा पढ़ में। पढ़ के साथ जब मैंने आ को जोड़ा तो क्या बन गया? पढ़ा। देखिए फिर से मैंने जैसे आपको परिभाषा बताई कि शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले पद प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर देखिए पढ़ के साथ आ जोड़ा तो बन गया पढ़ा। ये होते हैं प्रत्यय कि शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं और नया शब्द बना रहे हैं, वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु के अंत में जुड़ते हैं जो शब्द, उसके बाद नए प्रत्यय, नए शब्द जो बनते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। देखिए जैसे गिर है, गिर धातु है, गिर के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग किया, बन गया गिरना। बुल धातु है, बुल के साथ आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बन गया बुलाना। सांप धातु है, सांप के साथ एरा प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया सपेरा। देखिए सांप मूल धातु रूप है और इसके साथ हमने एरा प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये बन गया सपेरा। तो ये होते हैं बच्चों कृत प्रत्यय, जो कि धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों को बनाते हैं, इन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी कई सारे भेद होते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया धातु के साथ जब नए शब्द जुड़ते हैं और प्रत्यय का निर्माण होता है वो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है उसका कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है? कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय। इनसे कर्ता का पता चलता है। कर्ता आप जानते हैं कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला, यानी कि कर्ता का बोध होता है किससे? कृत प्रत्यय से। देखिए प्रत्यय है हार। हार के साथ धातु रूप है हमारा क्या? पालन। और जब हम पालन के साथ हार को जोड़ते हैं, पालन के साथ हमने हार को मिलाया तो क्या बना नया शब्द? पालनहार। ये देखिए पालनहार यानी कि पालन करने वाला। तो क्या है ये? कर्ता का पता चल रहा है इससे, तो इसलिए ये हुआ हमारा कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब इसी हार के साथ होना को जब मैंने जोड़ा तो क्या बन गया? होनहार। होनहार से भी कर्ता का पता चलता है। क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो ये क्या होता है? कर्तृवाचक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय। आगे देखिए आड़ी। आड़ी है हमारा प्रत्यय। इसको मैंने खेल धातु के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? खिलाड़ी। खिलाड़ी भी क्या है? जो क्रिया करता है। वाला प्रत्यय है, इसको रख के साथ जोड़ा, देखिए रख वाला यानी कि रक्षा करने वाला, दे वाला यानी कि देने वाला। तो ये है हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि जिससे कर्ता का बोध होता है। दूसरा हमारा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय का। देखिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है बच्चों? कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय, जिनसे कर्म का बोध हो। कर्म आप समझते हैं, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय। जैसे देखिए प्रत्यय है ना, इसको मैंने धातु गा के साथ लगाया तो क्या बना नया प्रत्यय? शब्द नया बना गाना। गा के साथ ना को मिलाया तो क्या बन गया? गाना। गाना क्या है? कर्म है। इसी तरह ना के साथ खा, खा के साथ मैंने ना को जोड़ा, बना खाना। खाना भी कर्म है। ओढ़ के साथ ना, ओढ़ना, ये भी हमारा कर्म है। औना है हमारा प्रत्यय, इसको मैंने खेल धातु के साथ लगाया, खिलौना। बिछ के साथ बिछौना। तो ये सब क्या है? ये हमारे कर्म है। तो इनसे क्या पता चलता है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय का तीसरा प्रकार है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है? साधन का बोध होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आपने कारक भी पढ़े, उसमें कर्ता कर्म कर्ण, जिस तरह से उसमें था कि कर्ता कौन क्या बताता है, क्रिया से कर्ण से क्या समझते हैं, कर्ण से क्या समझते हैं, तो कर्ण से क्या होता है? साधन का बोध होता है। उसी तरह से इसमें है कर्णवाचक, साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय। जैसे ये प्रत्यय है नी, यहाँ देखिए नी प्रत्यय है। नी को मैंने जब चट शब्द के साथ, चट धातु के साथ मिलाया तो क्या बन गया? चटनी।
धौक है, धौक को नी के साथ मिलाया बन गया धौकनी। ये क्या है? ये साधन है, करने के साधन है, क्रिया के करने के साधन है होने के। ऊ प्रत्यय है, झाड़ के साथ मिलाया क्या बन गया? झाड़ू। झाड़ू से क्या होता है? सफाई होती है, वो साधन है, ये रूप में है। पी है, पी को के साथ मिलाया प्याऊ बन गया। प्याऊ क्या है? प्यास बुझाने का साधन है। ये होते हैं साधन के रूप में। एक और देखिए, बड़ी ई रेत के साथ मिलाया बना रेती। फांस के साथ ई को मिलाया क्या बना? फांसी। ये सभी साधन के रूप में होते हैं। इसी तरह से कृत प्रत्यय का अगला भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय में क्या है? क्रिया के भाव का बोध कराते हैं। क्रिया के जो भाव होते हैं, इसमें देखिए भाव क्या होते हैं? भाव आप समझते हैं, जैसे बहुत खुश हैं हम, दुखी हैं, हंसना रोना, ये सारे क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं। देखिए आई, आई प्रत्यय है, इसको मैंने लिख के साथ जब मिला दिया तो क्या बन गया? लिखाई। लिखाई यानी कि क्या है? हमारा भाव है। लिखाई का हमारा भाव होता है। आई को मैंने चढ़ के साथ मिलाया चढ़ाई, तो ये भी हमारा भाव हो गया। आहट, घबरा के साथ जब जोड़ा घबराहट। क्या होता है बच्चों? घबराहट को आप क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जिन्हें हम महसूस करते हैं हमारे भाव होते हैं। देखिए घबराहट। आवा को दिख के साथ जोड़ा बन गया दिखावा। आवा को चढ़ के साथ जोड़ा मिल गया बन गया चढ़ावा। ये देखिए आवा को जब हमने दिख के साथ जोड़ा बन गया दिखावा। आवा को चढ़ के साथ मिलाया बन गया चढ़ावा। तो ये है हमारे सभी भाववाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का आखिरी और पांचवा प्रकार है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय। क्रियावाचक प्रत्यय कौन से होंगे? जो क्रिया का बोध कराते हैं, जिससे हमें क्रिया का पता चलता है। देखिए ये प्रत्यय है, जैसे ता। ता प्रत्यय को जब मैंने खा धातु के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? खाता। खाता। अब ये क्या है? क्रिया है कि कोई खाता है, वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। ता को फिर गा के साथ जोड़ा गाता। जा के साथ मिलाया तो क्या बन गया? जाता। इसी तरह से ना प्रत्यय है क्रियावाचक प्रत्यय। उठ के साथ हमने ना को मिलाया उठना। लिख के साथ ना जोड़ा लिखना। भाग के साथ ना जोड़ा भागना। तो ये है हमारे क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिनसे क्या पता चल रहा है? हमें क्रियाओं के होने का। जब हम इन्हें देखते हैं हमें इतनी पहचान होनी चाहिए, क्रिया है, भाव है, कर्म है या कर्ण है, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये कृत प्रत्यय का कौन सा प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आदि के अंत में जुड़कर प्रत्यय शब्दों का निर्माण करते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों में से किसी के अंत में जुड़कर नए प्रत्ययों का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। बच्चों हमने कृत प्रत्यय पढ़ा। कृत प्रत्यय क्या होता है? उसमें उन धातु शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय होते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे देखिए मीठा, मूल शब्द है मीठा। मीठा क्या है? विशेषण हो गया आई। आई क्या है? प्रत्यय है। तो मीठा के साथ जब हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया? मिठाई। कलम संज्ञा शब्द है, इसके साथ ए प्रत्यय लगाया तो बन गया कलमे। ये है हमारा तद्धित प्रत्यय। अब बच्चों हमने कृत प्रत्यय के भी प्रकार पढ़े, 5 थे, और तद्धित प्रत्यय के हैं हमारे 8 प्रकार। देखिए पहला कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अभी हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा था कर्ता को बोध कराने वाले कृत प्रत्यय, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय में कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ये भी क्या करते हैं? कर्ता का बोध कराते हैं। प्रत्यय देखिए जैसे वाला है, इसे हमने दूध शब्द के साथ जोड़ दिया। दूध क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है। दूध के साथ जोड़ा तो ये बन गया दूध वाला। दूध के साथ जोड़ा बन गया दूध वाला। सब्जी के साथ मिलाया बन गया सब्जी वाला। ये है हमारा कर्तृप्रत्यय। इसमें क्या है? कर्ता का बोध हो रहा है। दूध वाला कौन है? कर्ता है। सब्जी वाला भी कर्ता है। दूसरा देखिए आर प्रत्यय है। आर को मैंने लोहा के साथ मिलाया, क्या बन गया? लुहार। सोना के साथ मिलाया सुनार। ये संज्ञा शब्द हैं। जब इनके साथ हमने प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या सामने आया? हमारे सामने आए कर्ता। देखिए ये लुहार और सुनार क्या है? कर्ता है। तो ये सभी आते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय का अगला भेद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नाम से पता चलता है, इसमें गुण का पता चलता है। जैसे आ प्रत्यय है, गुणवाचक आ प्रत्यय है, इसको हमने भूख शब्द के साथ जब जोड़ दिया तो क्या बन गया? भूखा। फिर से आ को हमने प्यास के साथ जब मिलाया क्या बन गया? प्यासा। ये गुण है कि वो भूखा या प्यासा है कोई व्यक्ति, वो किस में आता है? हमारा गुणवाचक में।
ईय को राष्ट्र के साथ मिलाया, क्या बना राष्ट्रीय। मानव के साथ जब हम जोड़ते हैं बन गया मानवीय। ये भी हमारा गुणवाचक में आ गया। ये होते हैं गुणवाचक। वान, वान प्रत्यय है, इसको धन के साथ मिलाया धनवान, गुण के साथ मिलाया गुणवान। अब देखिए ये था हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से क्या समझते हैं, जहाँ पे भाव या अवस्था का बोध होता है, जिससे भाव या अवस्था का पता चलता है। जैसे देखिए पन प्रत्यय है, पन को जब हम बाल के साथ मिलाते हैं, बाल मूल शब्द है, इसके साथ पन लिख दिया, पन मिला दिया तो क्या बन गया बालपन। इसी तरह से बच्चा है, मूल शब्द, प्रत्यय है हमारा पन, इसको हमने बच्चा के साथ मिलाया बन गया बचपन। ई प्रत्यय है, ई को हमने गर्म के साथ मिलाया गर्मी, शरद के साथ जब जोड़ते हैं तो बनता है सर्दी। तो ये है हमारे भाववाचक प्रत्यय, जिससे हमारे भावों का, बालपन क्या होता है बच्चों भाव है, बचपन क्या है भाव है, गर्मी सर्दी लगना भाव है, उसे हम महसूस करते हैं। तो ये होते हैं हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का हमारा चौथा प्रत्यय है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक का बोध होता है बच्चों उत्पन्न होना, इसका अर्थ है उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होने का बोध कराता है। जैसे अव प्रत्यय है, अव प्रत्यय को जब हमने शब्द रघु के साथ मिलाया तो बन गया राघव। अब रघु क्या है, रघु संज्ञा है, पहले से एक नाम है, इसकी जो उत्पन्नता हुई है, ये जो उत्पन्न हुआ है शब्द अव प्रत्यय के मिलने से हुआ है, तो क्या बना राघव। ऐसे ही पांडु शब्द था, पांडु है संज्ञा शब्द, इसके साथ जब अव प्रत्यय मिला तो ये बन गया पांडव। यानी कि इन शब्दों में इन प्रत्यय के जुड़ने से ये शब्द उत्पन्न हुए हैं। जैसे राधा शब्द है, इसके साथ ए प्रत्यय हमने जोड़ा बन गया राधे। कुंती शब्द है, इसके साथ ए प्रत्यय मिला तो बना कांते। इसी तरह से नीर शब्द के साथ जब ज प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया नीरज, पंक के साथ ज जोड़ा तो बन गया पंकज। तो ये सभी शब्द उत्पन्न हुए हैं इन्हीं प्रत्ययों के मिलने से इन शब्दों में। ये था हमारा तद्धित प्रत्यय का चौथा भेद अपत्यवाचक। अब हम तद्धित प्रत्यय का अगला भेद पढ़ेंगे, पांचवा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए बच्चों नाम से आप समझ सकते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है, जिससे संबंध का पता चलता है। देखिए ये प्रत्यय है एरा, इसे जब चाचा शब्द के साथ मिलाया क्या बन गया चचेरा। जब इसे हमने मामा शब्द के साथ जोड़ा तो बन गया ममेरा। यहाँ क्या है संबंध पता चल रहा है, रिश्तों का पता चल रहा है, किससे हमारा क्या रिश्ता है। जैसे आगे देखिए आल, आल प्रत्यय है, इसको ससुर शब्द के साथ जोड़ा तो क्या बन गया ससुराल। यहाँ भी संबंध पता चल रहा है, इस शब्द के साथ ये प्रत्यय मिलाने से बन गया ससुराल। तो ये है हमारे संबंधवाचक तद्धित। तद्धित प्रत्यय का हमारा अगला भेद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिससे इन प्रत्ययों से स्थान का बोध होता है। देखिए शब्द है बिहार, प्रत्यय है ई, बिहार शब्द में ई प्रत्यय मिला तो नया शब्द क्या बन गया बिहारी। देखिए स्थान का पता चल रहा है, स्थान क्या है ये बिहार है, इसके साथ ई प्रत्यय मिला बिहारी बन गया। पंजाब शब्द है, इसके साथ ई प्रत्यय मिलाया तो पंजाबी बन गया। इसी तरह से वाला प्रत्यय है, सूरत के साथ जब हमने वाला जोड़ा बन गया सूरत वाला। कानपुर शब्द है, इसके साथ वाला जोड़ा बन गया कानपुर वाला। इसमें बच्चों स्थानवाचक प्रत्यय में सभी स्थान वाले ही नए शब्द बनेंगे। तद्धित प्रत्यय का अगला भेद है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें बच्चों लघु यानी कि छोटे होने का पता चलता है। जैसे शब्द है झंडा, इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया झंडी। झंडा क्या होता है बड़ा होता है, झंडी होती है जो छोटे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं झंडी। थाल बड़ा होता है, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या बन गया थाली, यानी कि थाल से छोटा। डोरा, डोरा होता है बड़ा, ई का प्रयोग हुआ तो बन गया डोरी, यानी कि डोरे से छोटा। इसी तरह से दूसरा है ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय को जब लोटा के साथ लगाया क्या बन गया लुटिया। डिब्बा के साथ ईया प्रत्यय का प्रयोग किया तो डिबिया। री, छाता बड़ा होता है, छाता के साथ जब री प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया छतरी। ऐसे ही कोठा बड़ा होता है, उस जगह में री का प्रयोग किया साथ में बन गया कोठरी। ये है बच्चों हमारा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। और अगला हमारा इसका भेद है संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध होता है, जिससे संख्या का पता चलता है। देखिए शब्द है प्रथम,
प्रत्यय है ला। जब ला शब्द ला प्रत्यय का प्रथम के साथ प्रयोग किया तो क्या बना? पहला। इससे संख्या का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगला देखिए, शब्द है नौ, प्रत्यय है हमारा ला, इसके साथ हमने जब ला प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया नहला। ऐसे ही 10 के साथ ला प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया दहला। इसी तरह से 4 शब्द है था प्रत्यय है, 4 के साथ जब था का प्रयोग हुआ चौथा। एक शब्द है हरा प्रत्यय है तो इकहरा। ऐसे ही 2 के साथ जब हरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या बन गया? दोहरा। ये होते हैं बच्चों हमारे संख्यावाची तद्धित प्रत्यय। देख लीजिए आप, जिनसे संख्याओं का बोध होता है ना। यहाँ देखिए, पहला, नहला, दहला, चौथा, इकहरा, दोहरा नए शब्द बने और प्रत्यय कौन से हमारे? ला, था और हरा। तो ये हैं बच्चों हमारे प्रत्यय। हमारे प्रत्यय कंप्लीट हुए। प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।